सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पे करने वाले हैं टॉप क्लास क्वेश्चन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। राइट। ये सब वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी 2025 में आ चुके हैं और ट्रेंड के हिसाब से आपने देखा होगा कि यही क्वेश्चन आरआरबी में बार बार रिपीट होने वाले हैं, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो। राइट। चाहे आपकी डीएसएसबी हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो। अब वो पुराने टाइप के पेपर नहीं आते हैं। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन शायद आपने, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल नए होंगे, आपने देखे जरूर होंगे, लेकिन इनके बारे में सोचा कभी नहीं होगा। पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ए सिंगल नैरेटिव डिटेलिंग वन ऑफ द बुद्धास फॉर्मर एग्जिस्टेंस इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। उन किस नाम से जाना जाता था? जटक। जटक ये इसलिए नाम जाना जाता है कि मैं आपको बता देता हूँ, काफी सारी कहानियां हैं इनके पुनर्जन्मों की। उन पुनर्जन्मों में क्या बताया जाता था कि ये इंसान के अलावा जो है कभी पशु के रूप में भी होते थे, यानी इंसान प्लस एनिमल, ये दोनों इसके फॉर्मेट होते थे। इसको थोड़ा सा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द भीमेक्ता rock shelters known for prehistoric cave paintings are located in which of the following states of India? इंडिया की कौन सी फॉलोइंग स्टेट्स में भीमकेता रॉक शोल्डर्स आपके पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पल्लवाज administration which of the was the smallest administration unit indirectly managed by local self government assemblies? पल्लव प्रशासन में कौन सी सबसे छोटी इकाई थी जिसे स्थानीय स्वदेशी स्वशासी सभाओं द्वारा सीधे प्रसारित किया जाता है? राइट। तो इसका आंसर बताते हैं अब आपको। राइट। इसका यूआर एक गांव था, वैसे तो बहुत छोटा सा नाम है। आपने इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही कभी देखा होगा। पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट होती थी, वो लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्थियन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस देश से पार्थियंस जो है वो उत्पन्न हुए थे? वो ईरान से आए थे। राइट। आपने जैसे देखा होगा कि काफी सारे मुगल कहाँ से आए थे? मुस्लिम देश से आए थे। मुगल्स हो गए, टर्किश हो गए, जो मिडल ईस्ट से आए थे, ये सब लोग। राइट। उसी तरीके से पार्थियंस कहाँ से आए थे? ईरान से। मेसोपोटामिया जिसे पहले सभ्यता बोली जाती थी। पांचवा क्वेश्चन। द फर्स्ट सिस्टमैटिक ऑफ द जैन कॉलोनिकल लिटरेचर टुक प्लेस एट? सबसे पहले जैन आगम साहित्य का प्रथम संतिहारण कहाँ हुआ था? मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है। संहिताकरण कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में वो हुआ था। ये आपने सबने देखा होगा कि जो पहली कॉलोनिकल टेक्स्ट बुक है वो भी वहीं पे तीसरी शताब्दी के ड्यूरेशन का ये टाइम होता है। The lion capital located at Sarnath, which is adopted as national emblem of the Republic of India, was erected by which of the following Mauryan king? मौर्यन राजा थे एक, जिन्होंने सारनाथ का स्तंभ जो है वहां पे जो बाद में राष्ट्र प्रतीक बनाया गया, वो किसने लगाया था? अशोक स्तंभ। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। हड़प्पा के बारे में कौन सी बातें नहीं है? हड़प्पा यूज्ड ओनली गोल्ड टू मेक टूल्स पोट्स एंड पेन्स। नहीं, उन्होंने लोहे का यूज किया था या नहीं किया था? कॉपर का लोहे का यूज नहीं किया था, कॉपर का यूज उन्होंने किया था, तांबे का, कांसे का। राइट। और सोना चांदी तो यार कौन बनाता है? फावड़े इनके, ये सब तो वैसे भी बेसिक क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द सतवाहन किंगडम विच व्हाट डिड टर्म्स आरहा मीन्स? आरहा और राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आहार और राष्ट्र एक डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था। हमने ये काफी बार देखा भी है कि अगर आप आज के टाइम पे भी जाएंगे ना, नीचे वाली डायनेस्टीज हैं, वहां पे कुछ लोकल होते हैं जो इनको बोलते हैं अमत्याज, महामत्राज, आहार, राष्ट्र। उन्हीं को बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब राष्ट्र से तो डिस्ट्रिक्ट को आप रिलेट कर भी सकते हैं पहले के टाइम में। हु वर द वोहारिकास इन द जुडिशियल एंड सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया? जो जुडिशियल ऑफिसर्स जो आज के टाइम पे जिनको बोलते हैं ना, जूनियर जुडिशियल ऑफिसर्स, या फिर जॉइंट रजिस्ट्रार, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
जजेस होते हैं उनको जुडिशियल ऑफिसर्स ही बोला जाता है। तब के टाइम में इनको बोला जाता था वो हारिकास। The Iran stone inscription states that Samudragupta was chosen as king by his father because of his किस एक शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त को उसके पिता ने किस कारण राजा चुना था? वो किस लिए था? क्योंकि उसकी जो भक्ति थी, वीरता थी, धर्मपरायणता, मतलब वो ही वाज वेरी करेजियस। उसके मेरिट बहुत हाई स्टैंडर्ड वैल्यू के रहते थे। वो बहुत जो है खतरनाक टाइप का इंसान था। इसलिए समुद्रगुप्ता को राजा चुना गया था। द शाका डायनेस्टी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय शाका किसके द्वारा? मोग के द्वारा ये फाइनल जो है मिली थी। ठीक है, तो इसको ही हम बता सकते हैं। ये पहली जो फर्स्ट बीसी है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट मरा था, जीसस क्राइस्ट उससे थोड़े से साल पहले ही मोग लोगों ने शाका डायनेस्टी की स्थापना की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का कौन सा इन चारों में से प्रिंसिपल नहीं है? मैंने सिर्फ आंसर दिए हैं। जैन कभी भी कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे, रिजेक्ट नहीं करते थे, हमेशा उसको स्वीकार ही करते थे। ऐसा कौन सा वेद है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेद मेंशन, ऐसा कौन सा वेद कुछ विदुषी महिलाओं जैसे विश्वारा, अपाला, घोषा के नामों का उल्लेख करता है, जिन्होंने मंत्र रचे और ऋषि का पद भी प्राप्त किया? उसे बोला जाता है ऋग्वेद। क्या बोला जाता है? ऋग्वेद। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा लोपामुद्रा, घोष, ये सब चीजें उसी में बोले जाते थे। ऋषि मुनि। what feature of Indus Valley town planning indicates advanced civic amenities and engineering skills? वहां पे आपने देखा होगा सबसे पहले तो जो नालियां बनी हुई थी वो बहुत एक्यूरेट बनी हुई थी। घरों की जो मैप थे वो बिल्कुल एक्यूरेट और सेम होते थे। ऐसे नहीं कि ये कॉलोनी है, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे घर बना लिया, किसी ने यहाँ पे, किसी ने छज्जा बाहर निकाल लिया, किसी ने अपनी पौड़ियाँ बाहर निकाल ली। तो इस तरीके से पहले नहीं होता था। टाउन प्लानिंग बहुत ही हाई क्वालिटी की रहती थी। Which of the following is a Buddhist text containing stories related to previous birth of Buddha? कौन सा बुद्ध ग्रंथ बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाएं बताता है? जटाक, ये हम कर चुके हैं। द हड़प्पन वर फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो। यूरेशिया जो कि यूरोप और एशिया का जो एरिया है, जैसे कि ये पूरा यूरोप है, ये हमारा एशिया है, राइट। कॉटन हमेशा इसका पहले खेती करते थे, कपास की खेती आपने सुना होगा। सिल्क रूट वगैरह भी इंडिया से चाइना की तरफ जो जाता है, ये इंडिया है, ये चाइना है। कपास के थ्रू ही वो लोग इसका व्यापार करते थे। देवपुत्र यूज्ड बाय कुषाण रूलर implies इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देवपुत्र जो कुषाण शासक थे, उन्हें देवपुत्र की उपाधि का दी जाती थी। उसका मतलब क्या होता था? यानी देवी का रूप, यानी देवी के अधिकार का दावा, क्लेम टू डिविनिटी। यानी आपने देखा होगा सूर्यपुत्र, चांद पुत्र, या फिर उसके पहले आपको बोला जाता था ना, जिसने महामहिम के पुत्र, ऐसे ही संबोधित किया जाता था सभी को। विच गुप्ता एम्परर वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त, क्योंकि उसने बहुत खतरनाक लड़ाइयां लड़ी थी। इलाहाबाद पिलर भी वहां पे इंस्क्रिप्शन है जो कि हरिसेना ने बनाया था, उसमें भी इन सब के इसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, युद्ध बहुत सारे जीते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक वर्ड लिटरली मीन्स सर्च फॉर काउज एंड ऑल्सो रेफर्स टू बैटल? यानी कि इनमें से कौन सा वैदिक शाब्दिक रूप से गायों की खोज का अर्थ देता और युद्ध का भी संकेत देता है? ऋग्वेद में ये बताया जाता है, जिसे गवेषणा बोला जाता है, सर्च फॉर काउज। बट इट ऑल्सो केम टू नो कि भाई इसे संपत्ति का प्रमुख रूप भी होती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर। आज के टाइम में जिसके पास जितने ज्यादा प्लॉट आज के टाइम पे वही उतना अमीर। माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म पत्थर के औजार जिन्हें आमतौर पर हड्डियां या लकड़ियों के हैंडल पर चिपकाया जाता था, मुख्यतः किस युग में पाए जाते थे? मीसोलिथिक एज में ये पाए जाते थे, जो बहुत पहले की एजिस होती थी, जब तक कि स्टोन टूल्स वगैरह हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाने नहीं आए थे। लोहा, तांबा, इन सब की खोज उस टाइम पे नहीं हुई थी। कौन सा बौद्ध ग्रंथ अपने महत्व और शिक्षाओं के कारण बौद्ध गीता कहलाता है? धम्मपद। ठीक है, आपने देखे होंगे इन्होंने कई पद लिखे थे। इसमें जो भगवत गीता है, हिंदू
लोग मानते हैं भगवत गीता अपनी बिल्कुल प्रेस्टिजियस किताब भी इसको बताया जाता है, हिंदू धर्म की किताब है। वर्धान डायनेस्टी वाज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। पुष्यभूति आपने जरूर सुना होगा, वरदान तो शायद ना भी सुना हो, पुष्यभूति आपने नाम सुना होगा कि जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो हमारे एक बहुत फेमस राजा हुआ करते थे, ये जैसे इंडिया है, ठीक है, हर्षवर्धन नाम के राजा हुआ करते थे। इसी के टाइम पे आपने काफी सारी भयंकर लड़ाइयां भी देखी होंगी। तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द अशुलेन संस्कृति परंपरा मुख्यतः किन प्रकार के उन्नत और सम्मानित पत्थर के औजारों से पहचानी जाती थी? वो कुल्हाड़ी वगैरह बनाते थे, कुल्हाड़ी हो गई, आरी हो गई, और जिसे दराती वगैरह जो काटते थे, दरात वगैरह जिसको बोलते थे, उन्हीं को ही बोला जाता था। गोमत, ऋग्वेद में गोमत शब्द का क्या अर्थ होता है? जो गोमत जिसको बोला जाता है वो सबसे रिच होता था, अमीर होता था। अमीरों की पहले क्या डेफिनेशन होती थी? जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो ही उतना ज्यादा अमीर। Which of the following official toured Mauryan province every 5 years to inspect administration and submit report on provincial governance? मौर्य प्रांतों में 5 साल बाद हर गांव में दौरा किया जाता था, उसे बोला जाता था प्रादेशिक। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी 5 साल में नेता दौरा करने आते हैं ना, हाथ जोड़ के कि वोट दे दो, वोट दे दो, और उसके बाद वो 5 साल तक राजा और हम उनकी प्रजा। What is the main content of four Veda composed during the early Vedic period? अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल में रचित चारों वेदों को मुख्यतः विषय वस्तु क्या होता था? प्रेयर एंड हिम्स। जैसे कि हमने देखा था इसमें 1028 हिम्स होते हैं, इसमें प्रेयर्स लिखी जाती, प्रार्थनाएं लिखी जाती थी। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, इन्हें देवताओं की स्तुति में प्रस्तुत किया जाता था। जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी, जो कि गुजरात में है, 512 ईसा पूर्व में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शद अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देवधरती क्षमा शरणमन। ये कौन सी इसकी हमारी जैन काउंसिल हुई थी? ये सेकंड हुई थी। Which site provides archaeological evidence of earliest known urban civilization in the Indian subcontinent? भारतीय उपमहाद्वीप के ज्ञात में सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता। गुप्त पीरियड के दौरान कमांडर इन चीफ जो कि गुप्त आर्मी के होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? महासेनापति। निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में एलोरा के कैलाश केव्स बनाए गए थे? राष्ट्रकूट ने ये बनाए थे। और ये एलोरा केव्स किस भगवान को समर्पित की जाती हैं? ये की जाती हैं शिव जी को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत भी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी? मौर्य समाज की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना। मौर्यों के जाने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई जिसे शुंग डायनेस्टी बोला जाता था? राइट, कमांडर इन चीफ जिसने कि लास्ट मौर्यन राजा को मारा था, सीधी सी बात है, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग डायनेस्टी आई थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का मुख्य कारण भारत में धार्मिक असंतोष किस शताब्दी में पाया जाता है? ये पाया जाता है 6वीं शताब्दी में। ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन विद रिचुअल एंड कॉस्टली वैदिक रिलीजन। ये इसलिए होता था कि मेहंदी कर्मकांड रहता था, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, तो उनके जीवन में रहना मुश्किल रहता था लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो है परंपरा शुरू की थी? सतवाहन जो होते, सतवाहन डायनेस्टी आपने देखा होगा। मिलिंद पाहो, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पे मिलिंद पाहो से क्वेश्चन ना आए। मिलिंद पाहो एक उत्तर मौर्य ग्रंथ है जिसको इंडो ग्रीक शासन मनोंडर मिनेंडर और किस विद्वान बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद पाया जाता है? नागसेन और मिलिंद पाहो, यानी कि नागसेन और मियंदर के बीच में जो बातचीत हुई थी उसे मिलिंद पाहो बोला जाता है। भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के किस राजा ने जैन धर्म अपनाया था? खारवेल ने ये जैन धर्म जो है वो अपनाया था, क्योंकि इन्होंने जो है इनके धर्म को भी बताया जाता है कि हाथी गुम्फा जो था ना, और इनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स होती थी और रिलीजियस टॉलरेंस होता था, वहां पे खंभों पे भी ये इन्होंने गाड़ रखा है, मतलब लिख रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पुराण पाषाण काल के लोगों का स्थान परिवर्तन का कारण नहीं था? फेलियर ऑफ क्रॉप्स, ऐसा कोई रीजन था ही नहीं भाई।
जो पहले के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह वो इन जनरल घूमते ही रहते थे। क्रॉप्स की बहुत ज्यादा यूज उस टाइम होती भी नहीं थी, और वो खेती करते भी नहीं थे, उस टाइम खेती होती भी नहीं थी। उन्हें जहाँ जो खाना पीना मिल गया वहीं से खा के और नेक्स्ट जगह चलो। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? विक्रमादित्य, राइट। सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन का कौन सा प्रमाण प्रस्तुत किया गया है? यानी कि मानकीकृत भार और माप, वेट मेजर्स को किया जाता है। नैतिक मूल्य और शासन सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय इतिहास के प्रारंभिक अभिलेखों में से कौन से प्रसिद्ध हैं? एडिक्ट्स ऑफ अशोका, अशोका के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके 14 शिलालेख आपने देखे होंगे, और बहुत सारे फेमस भी है। छठा हो गया, सातवां हो गया, 14वां हो गया, कलिंग युद्ध वाला हो गया। गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो किस उम्र में की थी? 35 की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बुद्ध ट्री के नीचे बैठे थे, बोध गया उस जगह का नाम था, यानी कि निर्वाण प्राप्त किया था। वैदिक काल में किस पशु का विशेष रूप से दलदली भूमि जीतने के लिए उल्लेख किया गया है? भैंस, राइट। भैंस को एक शक्तिशाली पशु माना गया है जो कि दलदली भूमि जोतने के लिए प्रयोग किया जाता था, खासकर गंगा के मैदान में। गंगा दोआब जो है, जो हरियाणा से शुरू होके दिल्ली को टच करते हुए यूपी और बिहार के यहाँ तक आते हैं, इसी रीजन को दोआब बोला जाता है। और बैल और बफेलो मतलब कि अपने लोकल लैंग्वेज में जोटा। गुप्त काल में ग्रंथों में वर्णित होने के बावजूद कौन सी सैन्य इकाई युद्ध में दुर्लभ हो गई थी? रथ। आप सबने देखा होगा कि रथ पे पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, आपने भगवान वगैरह की चीजें देखी होंगी, आजकल भी पुरानी लड़ाइयाँ देखी होंगी, रथ होते थे। लेकिन धीरे धीरे रथ का प्रचलन खत्म कर दिया गया था। ड्यूरिंग द सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे नगरों की कीमती धातुओं और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषणों की उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि उस टाइम भी यहाँ पर सामाजिक वर्ग में विभाजन होता था। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में मध्य एशिया से भारत आया था? आर्यन जो होते हैं, जिन्हें आज भी इंडियंस बोला जाता है, कि भाई आर्यन जो होते थे वही मेन हिंदू और जो है होते हैं। ये 1500 बीसी में आए थे हिंदुस्तान में, राइट। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ विसुद्धिमागा की रचना किस विद्वान ने की थी? बुद्ध घोषा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ना भाई, ये आरआरबी और एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, सिर्फ 2025 के। यहाँ तक शायद एक या दो बच्चा ही पहुंचा होगा, बाकी सब छोड़ के जा चुके होंगे वीडियो को। विच इंडो ग्रीक रूलर इन्वॉय, यानी कि किस इंडो ग्रीक शासक के दूत हेलियासोडोस ने विदिशा में स्तंभ स्थापित किया और भगवान कृष्ण का भक्त था? वो बहुत बड़ा भक्त था। इसे बोला जाता है एंटियालक्डिस, राइट। ये 110 बीसी, यानी कि वासुदेव का भक्त था ये। हड़प्पा से प्रसिद्ध जो है पुरुष मूर्ति जो कि मिली थी, जिसे कई बार ये भी बोलते हैं कि उस पुरुष मूर्ति को टोर्सो भी बोला जाता है, जो अपने यथार्थवादी रूप के लिए प्रसिद्ध है, किस पदार्थ से बनी थी? लाल चूना पत्थर से ये बनी हुई थी। भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण हुआ, जो उस काल की स्थानीय और स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? ये मौर्य जिस टाइम में रूल कर रहे थे 300 के आसपास, तो तब ये बनाए गए थे। ये रहे, लो आ ही गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, अम, मौर्य का फाउंडे वही था फाउंडर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सम्राट हर्ष के शासनकाल से संबंधित नहीं है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर तो बहुत बाद में आया है भाई। कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल में गड्ढा आवासों और पालतू कुत्तों के प्रमाण प्रस्तुत करता है? बुर्ज होम। बुर्ज होम क्या होता था? जैसे कि आप गड्ढे खोद देते हैं ना आज भी नाली वाली बनाने के लिए, और फिर गड्ढों में कुत्तों को दबा दिया जाता है, भैंसों को दबा दिया जाता है। तो ये उस टाइम भी ऐसे ही किया जाता था। विच फॉरेन ट्रेड रिलेशन वाज बैडली अफेक्टेड व्हेन, जब छठी शताब्दी ईस्वी में बीजानियटियम ने रेशम उत्पादन सीख लिया, तब कौन सा विदेशी व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हुआ? भारत और बीजाटनियम व्यापार मैं नहीं जानता, ये सिल्क रूट वगैरह के लिए यूज किया था।
इसलिए मुझे याद है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है सभी धर्म अनात्मा है, यानी कि जो अनात्म सिद्धांत की पुष्टि करता है, मतलब कि कोई भी पर्सनल नहीं लेता इन धर्मों को, वो सेल्फ मेड नहीं है, वो सबके लिए होता है, ये धर्म पद होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मदर गोड से मूर्ति जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी है? टेराकोटा से बनी है। बहुत बार ये पेपर में आ चुका है। ए किंगडम बेस्ड ऑन मॉडर्न डे तमिलनाडु, तमिलनाडु पे कौन सा नहीं था? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट तो वहां के नहीं थे भाई तमिलनाडु के। तमिलनाडु वो दक्कन रीजन जो होता है ना, इस वाले रीजन के थे ये। गुप्त काल में ग्राम प्रधान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? ग्राम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन रिसेंट में भी मैंने डीएसएसबी में देखा था। मौर्य काल में उत्तर भारत में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? ग्रामिक। मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध पुरोहित राजा मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी है? जो मूर्ति है वो स्टेआइट से बनी है। स्टेआइट को क्या बोलते हैं? स्टेआइट ही बोलते हैं। वैसे तो उस टाइम पे पत्थर होता था, जो चूना टाइप का ही होता था भाई वो भी। वैसे बोरी, जिसे भारत का प्रथम यानी कि पहला निम्न पुरा पाषाण स्थल माना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आज के टाइम में वो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में निम्न पुराण पाषाण काल, जिसमें अशुलेन चरण शामिल है, लगभग कितने वर्षों पूर्व तक फैला हुआ था? यानी कि 6 लाख से लेके लगभग 1.5 लाख साल तक ये फैला हुआ था। गुप्त काल में भोले और तलवार जैसे हथियारों के भंडार और आपूर्ति का प्रबंधन कौन सा अधिकारी करता था? इसे करता था रण भंडारिक। वैदिक काल में सामाजिक जीवन को कितने आश्रमों ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 में। यानी कि 1 से लेके 25 तक तो आप रहेंगे ब्रह्मचार्य जीवन में, 26 से लेके 50 तक रहेंगे गृहस्थ में, फिर 51 से लेके 75 तक आप रहेंगे खोज में, वनप्रस्थ की तरफ जाएंगे, फिर 76 से 100 तक अपने आप को जो है संन्यास ले लेंगे, त्याग करके अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। भारत के वो मूल निवासी जो वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे और सामवर्णी व विरोधी बताए गए थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में किस नाम से बताया गया है? दस्यु। दस्यु क्या होता है कि जो वहीं के लोग होते थे, जो आर्यंस होते थे ना, उन्हीं को ये कंसिडर किया जाते थे, जो बेकार टाइप के लोग होते थे मतलब। गुप्त वंश में उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अ, पुत्रों को सभा के समक्ष अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। ये बिल्कुल ठीक है। तभी वो ऑटोमेटिक किंग नहीं बनते थे, उन्हें प्रूव करना पड़ते थे, अपनी कॉम्पिटेंसी दिखानी पड़ती थी कि राजा का बेटा डायरेक्टली राजा नहीं बनेगा, उसे कुछ काम करना ही पड़ेगा। विच की सिंधु घाटी नगरों की कौन सी प्रमुख शहरी विशेषता सड़कों और जाल जैसी संरचना वाले उत्तम उन्नत नगर नियोजन को दर्शाती है? ग्रेड जो है जाल जैसी सड़क योजना, एक्यूरेट सड़क योजना, यहाँ घर है, ये आपकी गलियां हैं, फिर ये आपकी गलियां हैं, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, बिल्कुल परफेक्ट। अर्थशास्त्र में जो मौर्य काल में शासन और प्रशासन की नींव था, नागरिकों की किन समस्याओं पर चर्चा करता था? सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर वहां पे चर्चा की जाती थी मौर्यन समाज में। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग हड़प्पा वासियों ने कांस्य मूर्ति बनाने के लिए किया गया था? मोम खोने की विधि, राइट। उससे पहले मोम से ही सारी चीजें बनाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी मौर्य काल में किस नाम से जाना जाता था? नागरिक, वहीं का नागरिक होता था। भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में ये स्थित है। रायसेन एक जिला है। जो मध्य प्रदेश के होंगे वो लोग तो जरूर जानते होंगे कि वो यहाँ पे इन सब का शेल्टर्स मिलता है। भीमबेटका रॉक शेल्टर किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? लोअर पैलियोलिथिक, यानी कि किस नाम से, लगभग 2 लाख साल पहले की बात है ये। अब मीडिएवल हिस्ट्री